नमस्कार दोस्तों। तो जिसका डर था वही हुआ। क्लास 12 के एग्जाम्स हो चुके हैं कैंसिल। तो क्लास 12 के स्टूडेंट तो जो अभी है वो सारे छुट्टियां मनाने लग गए हैं। पूरा व्हाट्सअप मेरा भरा हुआ है, ठीक है ना। बढ़िया बच्चे खुशी से नाच रहे हैं, कैसे कैसे वीडियो आ रहे हैं। लेकिन सर सबसे बड़ी जो परेशानी है वो इस समय पहुंच चुके हैं हमारे सीए स्टूडेंट, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल के स्टूडेंट। प्रॉब्लम ये हो गई कि सर हमें पहले तक ये उम्मीद थी कि सर क्लास 12 के एग्जाम भी हो रहे हैं तो सीए के एग्जाम्स भी हो सकते हैं। सीए के एग्जाम का आईसीआई ने एक नोटिफिकेशन भी निकाल लिया कि 5 जुलाई को एग्जाम्स हो रहे हैं, ठीक है। और हम सब उस पढ़ाई में भी लग गए। अभी भी आईसीआई का तो यही नोटिफिकेशन है कि 5 जुलाई को एग्जाम्स होंगे। तो अब क्या बात करें कि अभी क्या हुआ ये कि जैसे ये नोटिफिकेशन आया मेरे पास कई सारे कॉल्स वगैरह आने लग गए, स्टूडेंट के व्हाट्सअप मैसेज आने लगे। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, इसका एक वीडियो भी बना लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। हम कुछ पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि क्या क्लास 12 एग्जामिनेशन के कैंसिलेशन से सीए के एग्जाम्स पर इम्पैक्ट पड़ने का चांसेस है। तो इसका आंसर है यस सर, इसका इम्पैक्ट जरूर है। कि पहले हम ये सोच रहे थे कि यार अगर 12th का एग्जाम हो सकता है तो सीए वाला एग्जाम भी हो सकता है। अब हुआ ये कि सर 12th का एग्जाम ही नहीं हो रहा तो सीए एग्जाम्स के होने की पॉसिबिलिटी कितनी है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले बता दूं कि सर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करते रहिए, उससे डिस्ट्रैक्ट मत होइए। एग्जाम आज नहीं तो कल हो जाएगा, कल नहीं तो परसों हो जाएगा। अभी आप मान के चलिए कि आईसीआई ने जो हमारी डेट दी है 5 जुलाई, आप अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आसपास इन्वायरमेंट सब कुछ सही है, कोई कोविड इन्फेक्टेड नहीं है, तो आप अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट मत होइए, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई को मत छोड़िए। ये सिर्फ वीडियो में जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए दे रहा हूँ, सिर्फ इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ आपको। आपको अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको अपनी पढ़ाई करते रहिए। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं देते रहिए। मैं कुछ ही दिन के अंदर रिवीजन सेशन भी शुरू कर रहा हूँ, इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, वो रिवीजन सेशन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो टैक्स की पूरी तैयारी मैं आपके साथ में कराने वाला हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। ये कि जनरल इन्फॉर्मेशन वीडियो है वो देना जरूरी है इसलिए क्योंकि कई सारे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि सर अब हम क्या करें। अगर कोई कोई फ्रेंड बोल रहा है कि एग्जाम होगा ही नहीं, कहाँ कुछ देख लिया, कहाँ कुछ सुन लिया, तो हम उसके बारे में एक जनरल चर्चा कर रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि जो सीए एग्जाम पर इंपैक्ट होने का चांसेस है सर 50-50 प्रोबेबिलिटी के अंदर है हम एग्जाम होने का चांसेस। अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए, आप पढ़ाई कर दिए। हम कुछ बात कर लेंगे, 5-7 मिनट का हमारा वीडियो रहेगा, 10 मिनट का वीडियो रहेगा, उसको आप सुन लीजिए और उसके बाद सेटिस्फाइड होकर वापस अपनी पढ़ाई करने के बैठ जाइए, ठीक है। क्या आईसीआई का एग्जाम्स का जो डिसीजन था 5 जुलाई को एकदम अनएक्सपेक्टेड डेट आ गई, क्या वो जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन था? तो अभी इस सिचुएशन को देखा जाए, क्योंकि जो मोदी जी का स्टेटमेंट था अभी मैं पढ़ ही रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये डिसीजन जो लिया गया है वो लिया गया है वो कि सर स्टूडेंट की जो हेल्थ है वो एटमोस्ट प्रायोरिटी पर है, ये कहा गया, ठीक है ना। तो डिसीजन हरी में लिया गया, तो यस सर, डिसीजन वॉज इन हरी, डिसीजन बहुत जल्दबाजी में लिया गया। 5 जुलाई की डेट पता नहीं कहाँ से एकदम से आ गई, ठीक है। अभी एग्जाम्स होना मुश्किल है, पोस्टपोन का चांसेस है। देखा अभी तक आईसीआई का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो हम उस डायरेक्टली हम उस पॉइंट के ऊपर जंप नहीं कर सकते कि एग्जाम्स नहीं होगा। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। हाँ, एग्जाम होने के कुछ तरीकों पर डिस्कशन जरूर किया जा सकता है, ठीक है। एग्जाम की डेट पोस्टपोन होने का चांसेस है, लेकिन वो एग्जाम की डेट इतनी ज्यादा पोस्टपोन नहीं हो जाएगी, ठीक है। हो सकता है कि बहुत अच्छी अगर प्रोबेबिलिटी रहती है तो हो सकता है कि एग्जाम कब हो जाए, जुलाई के अंदर ही हो जाए। और नहीं तो थोड़ा बहुत आगे पीछे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब वो हो सकता है कि जुलाई एंड के अंदर हो जाए या अगस्त मिड के अंदर स्टार्ट हो जाए। तो हो सकता है कि एक नई डेट भी आ जाए, लेकिन उस सिचुएशन में भी आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं रहेगा, तो आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। तो मेरा वीडियो बनाने का मेन जो पर्पस वो ये है कि आप अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट मत होइए। तो पॉसिबिलिटीज़ अभी देखा जाए तो जुलाई एंड की थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, और उसमें भी देखा जाए तो अगस्त मिड की, ठीक है ना, अगस्त मिड की जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी ज़्यादा लग रही है। अब हो सकता है आप में से कई स्टूडेंट ये भी बोले कि सर अगस्त मिड के अंदर एग्जाम हो जाएगा, हम लेट हो जाएंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, कितना भी लेट हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 2-4 महीने लेट हो जाएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अभी कई सारे बच्चों का वजह है कि सर आईसीआई सीएमए इंस्टीट्यूट की तरह से एमसीक्यू पेपर एग्जाम्स ले लेगा क्या? नहीं, ध्यान रखिएगा, अभी 100% एमसीक्यू पेपर हमारे यहाँ पर आने का कोई चांसेस नहीं है। उसका रीज़न है कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को हमको मॉडिफाई करना होगा। उतनी चीज़ों को भी मॉडिफाई करे, पूरे सिस्टम को मॉडिफाई करे, इट इज़ नॉट द राइट टाइम कि इन सारी चीज़ों को मॉडिफाई किया जा सके। तो ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि 100% एमसीक्यू पेपर पैटर्न आ जाएगा। कई पता नहीं बच्चे कहाँ कहाँ से रूमर्स लेकर के आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर कई सारे बच्चों का ये क्यों था कि यार इतनी प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन ले लिए। अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी होता है, रिमोट प्रॉक्टरिंग भी होती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के अंदर हो भी रहा है। लेकिन आप सब जानते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चांसेस रहता है। बहुत रोबस्ट सिस्टम बना ले, अभी इस सिचुएशन में भी हम नहीं है, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का अभी आप ये मान के चले कि जुलाई अगस्त या जब भी एग्जाम होता है, आगे वाले नवंबर तक शिफ्ट होता है, कुछ भी होता है, लेकिन ऑनलाइन एग्जामिनेशन का अभी हाल फिलहाल कोई चांसेस नहीं है, ठीक है।
ठीक है। हाँ, एक पॉसिबिलिटी अगर यहाँ पर एग्जाम की अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो एक बहुत सिंपल सा पैटर्न है एग्जाम लेने का। सीबीएसई का एग्जाम इसलिए नहीं हो सकता था कि यार सारे बच्चों को वैक्सीनेट करना, इतने सारे बच्चे होते हैं, सारे बच्चों को वैक्सीनेट करना और फिर उनका एग्जाम लेना मुश्किल होता है। हाँ, यहाँ ये हो सकता है कि अगर आईसीआई को लेने की इच्छा है तो वो स्टूडेंट का वैक्सीनेशन, सारे स्टूडेंट का वैक्सीनेशन करवा दे और सारे स्टूडेंट का वैक्सीनेशन करवाने के बाद में आप भी, बच्चे भी फ्री हो जाए, हम भी फ्री हो जाए और आराम से हम एग्जाम दे दें। लेकिन अभी इसकी भी कोई पॉसिबिलिटी नजर आ रही है क्या? नहीं। कोई बताएं, पता नहीं बच्चे कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके आते कि आईसीआई ने जैसे मेंबर्स का वैक्सीनेशन करवा रहा है उससे स्टूडेंट का वैक्सीनेशन भी करवा देगा और ये हो जाएगा। अभी स्टूडेंट का वैक्सीनेशन का कोई प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन अगर ये जहाँ से भी बात है, ये काफ़ी अच्छी बात है कि स्टूडेंट का वैक्सीनेशन आईसीआई करवा दे, 1 महीने के अंदर करवा दे और सेंटर वाइज, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट वाइज, सेंटर वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी आपका, उसके अकॉर्डिंग आप करवाते जाइए और फिर आप एग्जाम कंडक्ट करवाते। ये आइडिया मुझे, मैं कहीं मैंने किसी व्हाट्सएप पर देखा था, तो ये आइडिया मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ, ये आइडिया अच्छा हो सकता है। अभी इसके पास कोई बारे में कोई नोटिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन अगर ये हो जाए तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कि आप सारे स्टूडेंट का वैक्सीनेशन करवा दीजिए और उसके बाद में आप एग्जाम्स आराम से 5 जुलाई या जुलाई एंड के अंदर भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर क्या एग्जाम अभी होता है, अभी कई सारे स्टूडेंट का एग्जाम क्योंकि था कि सर 5 जुलाई से एग्जाम के चांसेस है हमारे गवर्नमेंट में, तो हम अभी कोविड से फ्री हुए हैं, अभी 1 महीने में नहीं दे सकते हैं, मेंटल स्ट्रेस में थे, ये थे, वो थे, क्या कोई ऑप्ट आउट फैसिलिटी आई है? नहीं। अभी जुलाई वाले स्टूडेंट के लिए कोई भी ऑप्ट आउट फैसिलिटी वगैरह जो पुराना पैटर्न आया था, ठीक है ना, कि कुछ बच्चों ने नवंबर दिसंबर के अंदर एग्जाम दिया था, कुछ ने वापस जनवरी में दिया था, अभी तक ऑप्ट आउट फैसिलिटी जैसा भी कुछ नहीं आया है। तो बाय इन शॉर्ट 12th के एग्जाम का जो इम्पैक्ट है, हाँ, ये आईसीआई के ऊपर एक जरूर बहुत बड़ा इम्पैक्ट चलेगा कि यार उन्होंने डेट पहले ही अनाउंस कर दी और इधर सेंट्रल गवर्नमेंट एक डिसीजन लेकर के, ठीक है, पूरे एग्जाम 12th के एग्जाम को ही कैंसिल कर दिया। तो बाय एंड हार्ड इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन मेरे अगर मुझसे पूछा जाए तो, ठीक है ना, ये उसकी 30-40% प्रोबेबिलिटी है कि 5 जुलाई को एग्जाम हो जाए और ज़्यादा तो प्रोबेबिलिटी है 1 महीना तक वो एग्जाम्स और आगे चले जाए। सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट की काफ़ी क्यूरी रहती है कि सर हमारा क्या होगा, ठीक है, तो सीए फाउंडेशन वाले एग्जाम्स भी अभी मुश्किल। लेकिन आप ये समझिए कि जब तक आईसीआई का नोटिफिकेशन नहीं आए तो हम किसी कंक्लूजन पर, आप डायरेक्टली किसी कंक्लूजन पर जंप मत कीजिए, ठीक है ना। अभी आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, आप इन सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, ठीक है ना। बार बार एकदम पे मैसेज आना, बार बार ही बात करना, ठीक है ना। मैं किसी तरह का समाचार चैनल भी नहीं बनना चाहता कि आपको मैं सारी समाचार देता रहूँ, ठीक है ना। ये समाचार चैनल भी नहीं है। आपको एजुकेशन से रिलेटेड हज़ारों बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। हज़ारों तो नहीं है, कुछ वीडियोज़ हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। हाउस प्रॉपर्टी वगैरह हमने चैप्टर पूरा दिया हुआ, जीएसटी के अमेंडमेंट सारे दिए हुए। तो हमारा चैनल का जो मेन पर्पज़ है वही रहेगा, ठीक है ना, चैनल वगैरह देना, यही हमारा मेन पर्पज़ है। लेकिन यहाँ आपको गाइड एक ही चीज़ पर करना जरूरी है कि इतनी सारी बातें आपके दिमाग में आ जाती है, ठीक है ना। आप हमसे भी पूछते रहते हैं, ठीक है, स्टूडेंट माइंड है, जनरली हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, बट सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। बट एंड ऑफ द डे व्हाट इज द फैक्ट, एंड ऑफ द डे फैक्ट एक ही है, एंड ऑफ द डे बात एक ही है कि सर आपको कंटिन्यूअसली मेहनत करनी है। आप चाहे फाउंडेशन में है, इंटर में है, फाइनल में है, एग्जाम आज नहीं तो अगले महीने, नहीं तो 2 महीने बाद हो जाएगा। सर हमारा सिलेबस वैसे ही इतना वास्ट है, इतना बड़ा है, ठीक है ना, हम उसको बहुत जल्दी कॉपअप नहीं कर पाते। तो कुछ अगर एग्जाम डिले होता भी है, 1-2 महीने ऊपर नीचे भी हो जाता है, तो जिन स्टूडेंट ने पढ़ाई नहीं की उनको टाइम मिल जाएगा। फिर आप बाद में वापस से रिग्रेट करेंगे, यार इतना टाइम था मैंने पढ़ाई नहीं करी। तो आप अभी बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आप पढ़ाई करते रहिए, जैसे कोई नई नोटिफिकेशन आएगी आपके पास पता चल जाएगा, आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। हाँ, इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, आई एग्री कि इसका इम्पैक्ट 12th के एग्जामिनेशन कैंसिल होने का इम्पैक्ट हमारे एग्जामिनेशन पर पड़ सकता है। लेकिन अभी आप सिर्फ एक चीज़ पर फोकस कीजिए, वो है आपकी स्टडी, ठीक है। तो रिवीजन लेक्चर भी हमारे शुरू होने वाले हैं, उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नई नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी, ठीक है। और किसी तरह का वीडियो अगर आप मुझसे चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।